नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम हिंदी व्याकरण में आज देखेंगे कि क्रिया क्रिया क्या है, ये हम पढ़ेंगे। हर रोज़ एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो इसमें आज हम क्रिया पढ़ेंगे। और पहले हम एक अनुच्छेद पढ़ेंगे और उसके आधार पर क्रिया क्या है देखेंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हमीद भी जा रहा था। ये ईदगाह कहानी का परिच्छेद है जो प्रेमचंद की है। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? ऊपर दिए गद्यांश से किसी न किसी काम के, यानी ऊपर जो गद्यांश दिया है, 2 लाइन दिए हैं, उसमें कोई ना कोई क्रिया हो रही है, ये हमें दिखाई देता है। जैसे चला जा रहा था, दौड़कर, खड़े होकर, इंतज़ार करते, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। अभी क्रिया की परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए, यानी जिस शब्द से कोई काम कर रहा है या हो रहा है ऐसा जान पड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अभी क्रिया की परिभाषा देखेंगे। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध होता है। क्रिया मतलब क्या है? जिन शब्दों से किसी कार्य का होने अथवा किए जाने का बोध हो रहा है, यानी कोई कार्य है और वो कार्य हो रहा है या हो चुका है, उसका बोध हो रहा है, उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, चलना, जाना, पाना, ये क्या है? क्रिया है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है? क्रिया। कौन सी क्रिया कर रहा हूँ? मैं बोलने की क्रिया कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्रिया के भेद, क्रिया के मूलतः कितने भेद है? 2 भेद है, याद रखना, पूछा जा सकता है। क्रिया के मूलतः कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? अकर्म क्रिया और सकर्म क्रिया। अकर्म क्रिया और सकर्म क्रिया, ये क्रिया के भेद हैं। क्रिया क्रिया की परिभाषा क्या है? जिन शब्दों से किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं, याद रखना। अभी अकर्म क्रिया क्या है? अकर्म का अर्थ है अ प्लस क कर्म, मतलब कर्म के बिना, यानी कर्म करने के बिना, यानी काम करने के बिना जो क्रिया होती है उसको अकर्म क्रिया कहा जाता है। क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं है, नहीं, यानी अकर्म क्रिया का अर्थ क्या होता है? अ प्लस का कर्म, मतलब कर्म के बिना, यानी कर्म के बिना जिन क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं है, यानी जो क्रिया करते समय हमें कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, उसको अकर्म क्रिया कहा जाता है। जैसे ऊपर के वाक्यों में यहाँ पर क्या है? अनुज हंस रहा है, मीनू रो रही है। मतलब रो रही है मतलब क्या है? सिर्फ आंखों से पानी आ रहा है, तो ये कोई क्रिया कर रही है क्या? नहीं। लेकिन क्रिया हो रही है रोने की, मतलब कोई हलचल हो रही है क्या? कोई शरीर की क्रिया हो रही है क्या? नहीं है। तो ये हंस रहा है मतलब दोनों हाथ खोल रहा है, हा 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 हा, ऐसा। ऊपर के वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया है, कर्म नहीं है। मतलब कि यहाँ पर क्या है? ऊपर के वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया है, केवल हंसने की या रोने की क्रिया है। करता है मतलब हंस रहा है, मीनू हंस रही है, लेकिन कोई कर्म है क्या? नहीं है। अंत इसकी क्रियाएं हंसना, रोना अकर्म क्रियाएं हैं। अभी सकर्म क्रिया कौन सी है वह देखते हैं। अभी सकर्म क्रिया क्या होगी? उसके विरुद्ध होगी, अकर्म क्रिया के विरुद्ध होगी। सकर्म का अर्थ है स प्लस का कर्म, मतलब कर्म के साथ कर्म के साथ जो क्रियाएं की जाती है उसको सकर्म क्रिया कहा जाता है। जिन क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्म क्रिया करते हैं, यानी जिन क्रियाओं के साथ कर्म भी किया जाता है, सकर्म यानी कर्मों के साथ क्रिया की जाती है, उसको सकर्म क्रिया कहा जाता है। और कर्मों के बिना जो क्रिया की जाती है उसको अकर्म क्रिया कहा जाता है, याद रखना। यहाँ पर क्या है? सोहन क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट खेल रहा है मतलब पूरे शरीर की हलचल हो रही है। शिवानी चाय पी रही, चाय पी रही मतलब हाथ में कप भी होगा, ये होठों से चाय पी रही है, दे, ये सब कुछ क्रिया है जो हो रही है। अभी यहाँ पर धातु क्या है वह देखेंगे हम। क्रिया का मूल रूप धातु है, यानी क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु है। या धातु किसका मूल रूप है? क्रिया का है, याद रखना। क्रिया का मूल रूप धातु है। धातु क्रिया के पद उस अंश को कहते हैं जो क्रियाए के प्राय
सभी रूपों में पाया जाता है, यानी जो क्रिया करते समय जो सभी रूप पाए जाते हैं उसको धातु कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि जिन मूल अक्षरों से क्रिया बनती है, यानी जिन मूल धातु से अक्षरों से क्रिया बनती है, यानी जिन अक्षरों से क्रिया हो रही है ऐसे पता चलता है, उसको धातु कहा जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो बोल यह क्या है, धातु हो रहा है इस वाक्य का। पढ़ना पढ़ना क्रिया को ले, पढ़ना क्रिया को ले, इसमें ना प्रत्यय है जो मूल धातु पढ़ में लगा है, यानी मूल धातु क्या है, पढ़, और नाच क्या है, प्रत्यय लगा है, तो मूल धातु इसका क्या हुआ, पढ़ हुआ, और ना क्या है, क्रिया लगी है, ना। इस प्रकार धातु की क्रिया पढ़ है। इसी प्रकार खाना क्रिया खा धातु में आप ना प्रत्यय लग गया है। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। अभी रचना के दृष्टि से क्रिया के ही दो भेद है, सकर्म और अकर्म। सकर्म और अकर्म ये क्या है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद है, प्रकार है, याद रखना। प्रकार क्रिया एक ही बात, प्रकार और भेद एक ही बात है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे सकर्म क्रिया क्या है। सकर्म क्रिया क्या है, सकर्म क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या कर्म की संभावना हो, यानी सकर्म क्रिया कैसे कहते हैं, जिसका कर्म हो या कर्म की संभावना हो, यानी जिसका कोई कर्म हुआ है या वह कर्म होने वाला है, जैसे वो अभी रोने वाला है। अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो, पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े। मतलब कोई क्या है, जिस क्रिया के व्यापार का संचालन, यानी कोई क्रिया हो रही है और उस क्रिया का संचालन मतलब प्रभाव कर्ता से हो, पर जिसका फल यानी जो क्रिया कर रहा है उस पर उसका प्रभाव व्यापार हो, मतलब उसके साथ हो, और जिसका फल मतलब उसका परिणाम किसी दूसरे व्यक्ति पर हो। श्याम आम खाता है, इस वाक्य में श्याम करता है, यानी जो क्रिया करता है उसको क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, यानी जो क्रिया कर रहा है उसको क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, याद रखना। जो श्याम आम खा रहा है, तो इसमें क्या है, श्याम कौन है, कर्ता है। जैसे यहाँ पर गोलू खाना खा रहा है, तो यहाँ पर गोलू क्या हुआ, तो कर्ता हुआ, याद रखना। यानी जो क्रिया करता है वो क्या है, जो क्रिया करने वाला होता है उसको कर्ता कहते हैं। खाने के साथ उसका कर्त कर्त रूप से संबंध है। प्रश्न यह है कि श्याम क्या खाता है। श्याम आम, इस प्रकार आम का सीधा संबंध खाने से है। अंत आम कर्म कारक है, यानी आम क्या है, कर्म कारक है। ये रचना की दृष्टि से है। अकर्म क्या है, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वो अकर्म क्रिया कहलाती है। यानी जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो, यानी जो करता है उस पर उसका परिणाम हो रहा है क्रिया का, उसको अकर्म क्रिया कहते हैं। अकर्म क्रियाओं का क्रम नहीं होता। क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। शाम सोता है, यानी शाम सोता है, इसमें सोना क्या है, क्रिया है, अकर्म है। शाम करता है, यानी शाम सोने की क्रिया कर रहा है, मतलब उसका परिणाम किस पर हो रहा है, शाम पर ही हो रहा है। सोने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती, अंत सोने का फल भी उसी पर पड़ता है, इसलिए सोना क्रिया अकर्म है। अभी क्या है, प्रेरणार्थक धातु क्रिया। प्रेरणार्थक धातु क्रिया क्या है, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यानी प्रेरणार्थक क्रिया मतलब क्या है कि जिन क्रियाओं से इस बात का पता होता, बोध होता है या पता होता है, कर्ता सो यानी क्रिया करने वाला खुद न कर किसी और के द्वारा वह क्रिया करके लेने वाला है। जैसे मैंने कि आपको कहा कि आप पढ़ाई कीजिए, यानी यहाँ पर पढ़ाई करा के लेने वाला कौन है, मैं हूँ। तो किसके द्वारा, आपके द्वारा, छात्रों द्वारा। प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती है। काटना से कटवाना, करना से करवाना। अन्य उदाहरण इस प्रकार है, मोहन मुझसे किताब लिखाता है। इस वाक्य में मोहन करता है, यानी जो क्रिया करके लेने वाला है वो क्या होता है, कर्ता होने होता है। सोए किताब न लिख कर
मुझसे दूसरे व्यक्ति के द्वारा जैसे मुझे पढ़ाई करवानी है तो मैं आपको कहूँगा कि पढ़ाई करो, तो यहाँ पर कर्ता कौन है? मैं हूँ। प्रेरणार्थक क्रियाओं के दो रूप है, यानी कि प्रेरणार्थक क्रियाओं के कितने रूप है? दो। जैसे गिरने से गिराना, यानी गिरने से गिराना और गिरवाना दोनों क्रियाएं एक के बाद दूसरी प्रेरणा में है। ध्यान रखिए, अकर्म क्रिया प्रेरणार्थक होने पर सकर्म हो जाती है, यानी अकर्म क्रिया प्रेरणार्थक होने पर सकर्म हो जाती है। जैसे राम लजाता है, वह राम को लजवाता है। प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्म और अकर्म दोनों क्रियाओं से बनती है, यानी प्रेरणार्थक क्रिया सकर्म और ककर्म दोनों क्रियाओं से बनती है। ऐसी क्रियाएं प्रत्येक स्थिति में सकर्म ही रहती है। मैंने उसे हंसाया या उसने मुझे हंसाया। अभी रचना की दृष्टि से क्रियाओं के कितने भेद है? 5। संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद है? 5। यानी संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद है, याद रखना। वह 5 भेद कौन कौन से हैं? सामान्य क्रिया, जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। यानी संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने? 5 भेद है। उस 5 भेदों में ये थोड़ा चेंज करते हैं कलर इसका। संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद है? तो 5 भेद है। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। उसमें सामान्य क्रिया क्या है? सामान्य क्रिया मतलब क्या है? जिस वाक्य में एक ही क्रिया होने का बोध हो रहा है, जैसे वह खाना खा रहा है, मोहन आया, सोहन गया, राधा जागी, इसमें क्या है? एक ही क्रिया होने का बोध हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? सामान्य क्रिया। अभी संयुक्त क्रिया क्या होती है? संयुक्त क्रिया मतलब क्या है? संयुक्त का अर्थ क्या है? एक से अधिक या दो से अधिक, संयुक्त। तो यहाँ पर इसका क्या होगा? जब दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर किसी एक ही क्रिया को संपन्न करती है, यानी कोई एक ही क्रिया है। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं, यानी दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर, यानी दो क्रियाएं आपस में मिलकर कोई एक क्रिया संपन्न हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं? तो संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? तुम चाहो तो जा सकते हो, यानी तुम चाहो तो जा सकते हो। यहाँ पर क्या है? दो क्रियाएं आपस में मिलकर है। कौन सी? चाहो तो, यानी तुम्हें जाना जा सकता है तो जा सकते हो। राम पढ़कर जा रहा है, यानी राम पढ़कर जा रहा है, तो यहाँ पर जाने की भी क्रिया हो रही है और पढ़ने की भी क्रिया हो रही है, मतलब दो क्रिया होकर जा रहा है। केवल जा रहा है या जा रहा है क्या राम? नहीं है, तो राम पढ़कर जा रहा है। इन वाक्यों में से एक से अधिक क्रियाओं के प्रयोग के कारण ये क्रियाएं संयुक्त है। अभी यहाँ पर नाम धातु क्रिया क्या होती है यह देखेंगे। नाम धातु क्रिया क्रिया को छोड़कर दूसरे शब्दों से संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से जो धातु ये बनती है उन्हें नाम धातु कहते हैं। यानी क्रिया को छोड़कर इसका उदाहरण देखेंगे तब तो पता चलेगा। क्रिया को छोड़कर दूसरे शब्दों यानी कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से जो धातु ये बनती है उन्हें नाम धातु कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? तुमने मेरी बात झुठला दी। झुठला दी ये क्या है? नाम धातु की क्रिया है। रीता की पुस्तक रमेश हथियाना चाहता है, तो यहाँ पर हथियाना। यहाँ पर क्या है? दैविक कर्म क्रिया। दैविक कर्म क्रिया क्या है? कुछ क्रियाएं एक कर्म वाली होती है और कुछ दो कर्म वाली होती है। यानी दैविक कर्म क्रिया मतलब क्या है? कुछ क्रियाएं एक ही कर्म बतलाती है और कुछ क्रियाएं बहुकर्म मतलब दो से दो क्रियाएं बोलती है। जैसे राम ने रोटी खाई, यहाँ पर खाने की भी क्रिया है और रोटी ही है। इस वाक्य में कर्म एक ही है, यानी कर्म कौन सा है? खाने का ही है, रोटी ही है। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। मैं दो कर्म है, यानी लड़के को किसको? लड़के को, और वेद पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? वेद। उसको पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ पर कौन सा क्रम है? पूर्वकालिक क्रिया। जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, यानी पूर्वकालिक मतलब क्या है? कोई एक करता है, कोई एक व्यक्ति है, करता है, एक क्रिया तुरंत समाप्त हुई कि तुरंत वह दूसरी करना प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहती है। यानी वह खाकर सोता है, यानी वह खाकर सोता है, खाना हुआ फिर सोने गया, खाना हुआ फिर सोने गया, यानी तो पहली क्रिया खाने की क्रिया क्या हुई यहाँ पर?
पूर्वकालिक हुई, पहले खाने की क्रिया हुई और फिर सोने की हुई। तो पूर्वकालिक क्रिया उसको होती है जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार यह था, यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद। यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।